जय श्री राम दोस्तों। हमारा जो आज का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिव्य दृष्टि से हम कैसे देखते हैं और दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सिंपली भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। सीधा सा जो मैंने फॉलो किया है मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ताकि आप उन सारी चीजों को, स्टेप्स को इजीली फॉलो करें और अपनी दिव्य दृष्टि को आप अचीव कर लें। मेहनत आपको करनी है। गाइड में यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से, अलबेले बालाजी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को बता रहा हूँ। आपको दिव्य दृष्टि का पूर्ण रूप से सारा कंसेप्ट इस वीडियो के माध्यम से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रश्न अपने कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जिन भाई बहनों को अपना ऑरा चेकिंग, नेगेटिविटी चेकिंग, अपने पितरों की चेकिंग या कुछ भी अपने स्पिरिचुअली चेकिंग कराना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप चेक करा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं सिंपल वो स्टेप्स बताऊंगा जो स्वयं मैंने फॉलो किए हैं। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि की साधना में क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए थे, वो इजीली मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ध्यान से आप सुनिएगा और फॉलो कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो दोस्तों, कोई भी किसी भी व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए 3 मेजर स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहला तो एक होता है जाप करना, दूसरा होता है ध्यान करना, तीसरा होता है त्राटक करना। और इसी के बिटवीन आपका जब ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो आपकी कुंडलिनी माता जागृत हो जाती है। आपकी इन्हीं तीनों स्टेप से ही आपकी दिव्य दिव्य दृष्टि की 5 लेयर्स होती हैं, वो साफ होती है, पिघलती है। कहीं ना कहीं कुंडलिनी माता आके आपके आगे चक्र पे फिक्स होती है। तब आप देख सकते हैं किसी के बारे में भी, उसका प्रेजेंट देख सकते हैं, उसका पास्ट देख सकते हैं और वो सूक्ष्म दृश्य देख सकते हैं जो कोई और नहीं देख सकता। सूक्ष्म जगत के वो अनुभव आप कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में आप औरत देख सकते हैं, उनके पितरों की स्थिति देख सकते हैं। किसी के ऊपर तंत्र बाधा है तो वो चीजें दिखाई दे जाएंगी आपको। जैसे एक्सरे मशीन होती है ना, हड्डी ऐसा दिखा देती है, तो किसी भी व्यक्ति को आप जब देखेंगे तो उनके चक्रास अलग दिखेंगे, सूक्ष्म शरीर अलग दिखेंगे। ये सारी चीजें आपको इजीली आपको दिखनी, विजिबल हो जाती है। बट क्या एकदम से आप कुछ सारा देख लेंगे? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। ये स्लोली स्लोली प्रोसेस होता है। सबका शरीर अलग होता है, तासीर अलग होती है शरीर की। तो सब अपने अनुभव, अपने कर्मों के हिसाब से आपको मिलती है। कोई एकदम से देख लेता है, बट मोस्टली केसेस में धीरे धीरे उन अवस्थाओं को पकड़ना होता है जब आपको पूर्ण रूप से अच्छा दिखना चालू हो। तो जब आप जाप करने लग जाते हैं तो जाप कैसे करते हैं, जाप की क्या अवस्थाएं होती है, वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हमारी जो दिव्य दृष्टि होती है वो हमारी दोनों बाहों के बीच में, हमारे जिस स्थान पे हम तिलक लगाते हैं उस स्थान पे, जहाँ पर महिलाएं बिंदी लगाती हैं, उस स्थान पर हमारा थर्ड आई होती है, हमारी त्रिनेत्र होती है, तीसरी आंख होती है। ये हम इसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, अंजना चक्र भी बोलते हैं। ये होता है, इसके ऊपर हमारी 5 परतें होती हैं। अब 5 परतों को पिघलाने के लिए हमें जिन 2 तत्वों की आवश्यकता रहती है वो क्या होते हैं? कहीं ना कहीं हमारा अग्नि तत्व होता है। सिंपल से स्टेप्स में मैं आपको बता रहा हूँ। अग्नि तत्व चाहिए। अब अग्नि तत्व कहाँ से मिलेगा आपको? अग्नि तत्व मिलेगा आपको आपके द्वारा किए गए जाप से। पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया है जाप करने से क्या अवस्थाएं आती हैं और कैसे कैसे जाप हमारे लिए फ्रूटफुल होता है और कैसे अग्नि क्रिएट होती है शरीर के अंदर, कैसे हमारा ओरा बनता है। तो आप मेरी पुरानी वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ में अब आपके पास में आपने जाप कर लिया है, जाप करके वो आपके शरीर में भर गया, ओरा बन गया है। अब उस एनर्जी को यदि आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आपको एकाग्र होना पड़ेगा, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। आप ध्यान करेंगे तो वो जो सारी एनर्जी है आपकी अग्नि तत्व वाली, मतलब जो भी आपका जाप है, वो एनर्जी आपके आज्ञा चक्र पे आती है। जब वो एकाग्र होने के कारण आज्ञा चक्र पे आती है तो शुरुआती चरण में आपके नीचे के चक्र एक्टिवेट होने लग जाते हैं। वो एनर्जी आपके आज्ञा चक्र पे आई तो आपके माथे पे खिंचाव होने लग जाता है। खिंचाव होता है, वाइब्रेट होते हैं, हल्का हल्का सा मीठा मीठा सा दर्द उत्पन्न होने लग जाता है। ट्विचिंग होती है, ऐसा लगता है कोई धड़कन यहाँ पे आज्ञा चक्र पे हो रही है, और जिसे हम
महसूस कर रहे हैं, आज्ञा चक्र पे लगातार ऐसे फील होगा टक टक। अब हमारी ध्यान के माध्यम से हमारी सारी एनर्जी कंसंट्रेट हो गई, हमारी ऊपर चढ़ के वो हमारे आज्ञा चक्र पे आने लगी, जिसकी गर्मी से हमारी परते, दृष्टि की परतें मेल्ट होने लग जाती है। इसी के साथ में एक प्रक्रिया और होती है, हमारी जो मतलब हमारा जो सातों चक्र होते हैं वो खुलने लग जाते हैं और हमारी कुंडलिनी माता ऊपर ट्रेवल करने लगती है। जब हमारी कुंडलिनी माता नीचे से ऊपर आती है और आके हमारी आज्ञा चक्र पे फिक्स हो जाती है, तभी हमको दिखना चालू होता है। तो अब आपको कुंडलिनी को यहाँ पे भी रोक के रखना है, आपको अग्नि तत्व भी बनाए रखना है, आपको एकाग्र भी, मतलब जाप ध्यान त्राटक के माध्यम से ये सारी स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। दिव्य दृष्टि इन्हीं ऑप्शन से मिलती है। यदि कोई एक भी स्किप करते हैं, आपने योग का माध्यम लिया तो उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है, होता उससे भी है। बट आपको क्या चाहिए भाई, कलयुग है, जल्दी से जल्दी चाहिए। मेरे पास में बहुत सारे साधकगण आते हैं, 15 दिन में ही उनको दृष्टि चाहिए, 15 दिन में ही उनको दृष्टि खोलनी है, 2 महीने में ही खोलनी है। भाई सबका शरीर अलग होता है, दृष्टि आपके शरीर की तासीर पर डिपेंड करती है, आपको क्या अनुभव होंगे, सबके अनुभव अलग होते हैं। तो बस पेशेंस के साथ में आपको लगातार साधना करनी है, छोड़ना नहीं है, भले ही अनुभव हो या ना हो। अब आपकी आज्ञा चक्र पे कुंडलिनी भी आ गई है, आपके सारे चक्र जागृत हो गए हैं, ऊपर आ गए हैं। नीचे के चक्र जागृत होते हैं तभी इजिली सुषुम्ना के माध्यम से आपकी कुंडलिनी माता आपके आगे चक्र पे आती है और स्टेबल होती है। अब इस स्टेट पे आपकी एनर्जी आ गई, परतें पिघलने चालू हुई। पहली परतें पिघलती है तो आपके माथे के अंदर खिंचाव होगा, हल्का हल्का सा दर्द होगा, ट्विचिंग होगी, जो मैंने अभी आपको बताया। ऐसा होता है जब आपकी दूसरी परतें होती है तो आपको ड्रिलिंग जैसा फील होता है, बहुत तेज दर्द होता है और ऐसा लगता है कि यार बहुत सर भारी रहने लगा है और माथा पूरा ऐसा लगता है कभी कभी तो फट जाएगा। तो ऐसी जो स्टेट आ रही है चीटियों चलने की, ये जो स्टेट है, ये आपकी दूसरी परतें जब साफ हो जाती है, अभी तक दोनों परतों का कोई भी लेना देना आपकी दिव्य दृष्टि से नहीं होता है शुरू की, ये आपकी शारीरिक परतें हैं। इसके बाद में आपकी जो तीसरी परत पे आते हैं, तीसरी परत आपकी जब अग्नि और एकाग्रता से मेल्ट होती है तो आपको कुछ विजुअल आकृतियां दिखने लगती हैं, आपको सितारे स्प्रिंकल्स दिखने चालू हो जाएंगे चारों तरफा, आपको व्यक्तियों का हल्का हल्का सा ऑरा दिखना चालू हो जाता है। बट ये जो विजुअल्स आएंगे कुछ सेकंड्स के लिए आएंगे, आप किसी भी व्यक्ति पे कंसंट्रेट करके बैठे हुए हो तो थोड़ी सी देर के लिए आपको ये विजुअल्स आने वाले हैं, ऐसा नहीं कि लगातार आपको आने लग जाएंगे। अब ये स्टेट हो गई जब आपकी 3 परतें साफ हो गई। चौथी परत पे जब आते हो तो आपको पितृ और उस व्यक्ति के बारे में कुछ घटनाएं चलचित्र के माध्यम से दिखने लगती है, जैसे वीडियो बनती है इस तरीके से आपको वीडियो बनने लग जाएंगी, मतलब स्क्रीन बनने लग जाएंगी। जो हमारी दृष्टि की स्क्रीन होती है वो, जिसको आप कहीं पे भी फिक्स करते हैं, आप दीवार की तरफ देखेंगे, इधर उधर देखेंगे तो कहीं पे भी आप देख सकते हैं, आप अपने आगे चक्र पे भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप फिक्स कर सकते हैं। ये होने के बाद में इस बीच में आपको जैसे ही आपकी 4 परतें साफ होंगी, उसके बाद में 5वीं परत पे मोस्टली व्यक्तियों को दिखने लग जाता है, सब कुछ दिखता है, क्योंकि आज्ञा चक्र पे कुंडलिनी है और सारा आपका जाप ध्यान बढ़िया चल रहा है, चक्र सारे जागृत हैं और आपको सामने वाले व्यक्तियों के सारे बारे में सब कुछ पता लगने लग जाएगा। स्टार्टिंग में धीरे धीरे होगा, क्योंकि पूरा क्लियर आपको देखने के लिए 1-2 साल का प्रैक्टिस भी चाहिएगा। आप उनको धीरे धीरे समझ समझ के थोड़ा थोड़ा आप कर करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप देवी देवता को आप देख सकते हैं, आप सूक्ष्म जगत के लोगों से दर्शन कर सकते हैं, ध्यान के माध्यम से आप कुछ भी देख सकते हैं, खुली आंखों से भी दृष्टि से देखना लग जाता है जब 5 परतें आपकी मेल्ट हो जाती है। तो ये वो स्टेट थी जो आप सभी व्यक्तियों को दिव्य दृष्टि से देखने के लिए फॉलो करना होता है। उसके बाद में जब आप दृष्टि से देखते हैं तो आपका एक पर्दा बनता है, आप व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की एनर्जी नाम पते से, यदि वो दूर बैठा है तो नाम पते से, पिता के नाम से, गोत्र से आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी दिव्य दृष्टि को उससे संबंधित आपको पता चलने लग जाएगा कि वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में क्या कर रहा है। कुछ व्यक्तियों को फ्यूचर का भी पता लगने लग जाता है कि आगे कितने समय में उसके साथ में ये, तो ये डिपेंड करता है आपके पास में जो सिद्धि शक्ति है वो किस लेवल की है। तो दिव्य दृष्टि से कहीं ना कहीं वही कनेक्शन में हेल्प करती है आपके। तो कुछ व्यक्तियों की देव दृष्टि होती है, किस व्यक्तियों की खुद की दृष्टि होती है। जिन व्यक्तियों को देवी देवता के माध्यम से दिखना प्रारंभ होता है, हाजिरी आती है,
उनको देव दृष्टि बोलते हैं, और उनको देवी देवता आके दृष्टि पे दिखाते हैं। जब वो गद्दी से उठ जाते हैं तो उनका मतलब ये है कि भाई वो आपके बारे में कुछ नहीं बता सकते। और जब खुद की दिव्य दृष्टि होती है तो आप कहीं भी जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, गद्दी पे बैठे हो या नहीं, कोई मतलब नहीं, आप मेरी तरह ही कभी भी किसी को कुछ भी बता सकते हैं देख के। तो आप इस दिव्य दृष्टि के लिए प्रार्थना करो, प्रे किया करो, संकल्प करके जाप करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। और एक स्टेट वो भी आएगी जब आपको 5 परतें साफ होने के बाद भी दिखता कुछ नहीं है। बहुत कम से कम 90 से ज्यादा % व्यक्तियों के साथ में यही होता है कि उनको कुछ दिख ही नहीं पाता है। और बहुत वो व्यक्ति होते हैं जिनका भक्ति में ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा होती है, वो सफल हो जाते हैं थोड़े से जाप पुण्य करने में। कुछ व्यक्तियों के, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में। अगला टॉपिक जो मेरा रहेगा यही रहेगा कि 5 परतें साफ हो गई, भैया आपने बोला था 5 परतें साफ हो गई और अब भी हमें नहीं दिखाई देता है, तो आने वाली मेरी वीडियो इसी पे रहेगी। क्या वो कारण है जो मैंने ऑब्जर्व करे हैं? कहीं ना कहीं मैंने एक व्यक्ति पे एक्सपेरिमेंट भी किया था, मैंने वो चीजें सॉर्ट आउट करवाई और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को दिखना प्रारंभ हुआ। आज के टाइम में तेलंगाना में अपनी चौकी भी लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरी इस तरीके से आपको सारे सूक्ष्म जगत की चीजों का आभास होने लगते हैं, दिखने चालू हो जाता है, और सब कुछ आप किसी का पूछा इजीली निकाल सकते हैं। आप कोई भी पर्चा बना सकते हैं उसकी सारी स्थिति को देख के। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको भी यही अनुभव होते हैं या आपको कोई मन में प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करें। और आपका तहे दिल से जय श्री राम। सभी को मेरी प्यार भरी वीडियो को देखने के लिए जय श्री राम। हर हर महादेव।